जब आसपास कोई नहीं था तो मैं अपना कोट उतारने ही वाली थी, लेकिन तभी मेरे सामने खड़ी कार का दरवाजा अचानक खुल गया। मैं घबरा गई, पीछे की ओर लड़खड़ा गई। वो आदमी मुझे संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन खुद भी मेरे साथ जमीन पर गिर पड़ा और ये सब दूर लगे एक सर्वेलेंस कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। जैसे ही हमें होश आया हम तुरंत अलग हो गए। वो आदमी घबराकर सफाई देने लगा, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी और वहाँ से भाग गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिससे मैं अभी मिली थी वो असल में सैकड़ों अरबों का मालिक एक बिलियनर सीईओ था। कुछ देर बाद मैं आखिरकार इंटरव्यू की जगह पहुंच गई, लेकिन इंटरव्यूअर ने मुझे बताया कि इंटरव्यू खत्म हो चुका है। मैं मायूस हो गई। तभी मैंने पास खड़े कुछ लोगों को इंटरव्यू नंबर्स के बारे में बात करते सुना। मुझे लगा इंटरव्यूअर मेरी देरी से नाराज थी और उसने जानबूझकर मुझसे झूठ बोला। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये सब असल में सीईओ का तरीका था अपने घर वालों को खुश करने के लिए एक सही शादी की कैंडिडेट चुनने का। मैं तुरंत उन दो लोगों के पीछे अंदर चली गई। जब मैंने अपना नंबर पुकारते सुना तो मैं खुशी खुशी सीईओ के ऑफिस में चली गई, लेकिन उसे देख ही मैं तुरंत पहचान गई ये वही घमंडी आदमी था जिससे मैं पहले मिली थी और साफ था कि उसने भी मुझे पहचान लिया था। जैसे ही मैं बैठी मैंने देखा कि उसके ऑफिस की हर चीज जोड़ी में थी। तभी उस आदमी ने पूछा कि मेरी कंडीशंस क्या है। मुझे लगा वो सैलरी के बारे में पूछ रहा है, तो मैंने तुरंत कहा महीने के $50,000। मेरी हैरानी की बात ये थी कि उसने बिना झिझक मान लिया। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे 24 घंटे उसके साथ रहना होगा। उसकी बात सुनते ही मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। मैंने सोचा वो मुझे अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहता है। मैं गुस्से में उसे खरी खोटी सुनाने लगी और फिर उसके सामने से मुड़कर चली गई। लेकिन जल्द ही मेरी और उस आदमी की तस्वीरें उसकी दादी को मिल गई। उन्हें भरोसा दिलाने के लिए उस आदमी ने खुद मुझसे संपर्क किया। मैं तय की हुई जगह पर पहुंची। मिलते ही उसने मेरे सामने फेक मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट रख दिया। अपनी माँ के महंगे इलाज के लिए मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी सब करेगा। बहुत जल्द वो मुझे अपनी दादी से मिलाने ले गया, लेकिन उसकी दादी को हमारे रिश्ते पर शक होने लगा। सच्चाई छुपाने के लिए उस आदमी ने तुरंत वेडिंग फोटोज खिंचवाने का सुझाव दिया। जब हम स्टूडियो पहुंचे तो मैंने बाकी लोगों से अलग स्टाइल की ड्रेस चुनी। कपड़े बदलने के बाद हमने फोटोशूट शुरू किया, लेकिन तभी फोटोग्राफर ने हमें किस करने के लिए कहा। मैं इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। स्टाफ ने सोचा कि हम बस शर्म महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो बड़े उत्साह से हमारी मदद करने आगे आ गए और इसी तरह मेरी और उस आदमी की तस्वीरें बिस्तर के ऊपर टांग दी गई। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।